जुड़वा भाई की कहानी। कभी कभी मूर्ख मर्द जरा जरा सी बात पर औरतों को पीटा करते हैं। एक गांव में ऐसा ही एक किसान था। उसकी औरत से कोई छोटा सा नुकसान भी हो जाता तो वह उसे बगैर मारे न छोड़ता। एक दिन बछड़ा गाय का दूध पी गया। इस पर किसान इतना झल्लाया कि औरत को कई लातें जमाईं। बेचारी रोती हुई घर से भागी। उसे यह न मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूं। वह किसी ऐसी जगह भाग जाना चाहती थी जहां उसका शौहर उसे फिर न पा सके। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गई। पहले तो वह बहुत डरी कि कोई जानवर न उठा जे जाए, मगर फिर सोचा, मुझे क्या डर। जब दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है तो मुझे जीकर क्या करना है। मरकर मुसीबत से तो छूट जाऊंगी। मगर उसे कोई जानवर न मिला और वह रात को एक पेड़ के नीचे सो गई। दूसरे दिन उसने उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगी। लकड़ी और फूस की कोई कमी थी ही नहीं, मूंज भी इफरात से थी। दिन भर में झोपड़ी तैयार हो गई। अब वह जंगल में लकड़ियां बटोरती और उन्हें आसपास के गांवों में बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाती। एक दिन नए राजा साहब शिकार खेलने गए, मगर कुछ हाथ न लगा। निराश होकर घर की ओर लौटे आ रहे थे कि इतने में उन्होंने देखा कि एक अद्भुत जानवर एक बड़े हिरण को कंधे पर लादे भागा जा रहा है। उसकी शक्ल बिल्कुल आदमी की सी थी। सिर, दाढ़ी, मुंह के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका मुंह करीब करीब बालों से ढक गया था। उसे देखकर राजा ने फौरन घोड़ा रोक लिया और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने लगे। वह जानवर हिरण को जमीन पर रखकर राजा की ओर दौड़ा। राजा साहब शिकार खेलने में चतुर थे। उन्होंने तलवार निकाली और दोनों में लड़ाई होने लगी। आखिर वह जानवर जख्मी हो गया। राजा साहब ने उसे अपने घोड़े पर लाद लिया और अपने घर लाए। कुछ दिनों तक तो वह पिंजरे में बंद रखा गया, फिर कभी कभी बाहर निकाला जाने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वह आदमियों की तरह चलने लगा और आदमियों की तरह बोलने भी लगा। उसके बाल काट दिए गए और कपदढ़े पहना दिए गए। देखने वालों को अचंभा होता था कि इस जंगली आदमी की सूरत राजा साहब से इतनी मिलती है, मगर यह किससे मालूम था कि वह राजा साहब का जुड़वां भाई है जिसे भालू उठा ले गया था।